कहाँ से उठा कि जिस समय पर मंदी की बातचीत थी, सारे लोग यही कहते थे कि बाजार कमज़ोर है, 12,000 के लेवल्स का इंतज़ार हो रहा था, तब इंडेक्स आपको 21,000 के अब लेवल्स दिखाना शुरू हो रहा है। तो जो वो आज भी 12,000 के लिए कैश पर बैठे हैं कि 12,000 आएगा और हम पैसा डालेंगे, तो उनके लिए क्या जवाब रहेगा? वो क्या करें? अब वो वेट करें 12,000 का, यही जगह उनके लिए ठीक थी, यहीं पे पैसा डाल देना चाहिए था, या अब डाल दें? क्या करना चाहिए उन्हें? तो सुमित, मुझे लगता है कि मार्केट की जो टाइमिंग वाली जो बात है ना, वो हमेशा उठ के आती है और ऑनेस्टली कोई भी इसे टाइम नहीं कर सकता। अभी हमें जो समझने वाली जो चीज है यहाँ पे वो ये है कि मार्केट का ओवरऑल मोमेंटम पॉजिटिव है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो नोट करने वाली है कि एफआई की जो कंसिस्टेंट बाइंग है वो हमें देखने को मिल रही है कि बाहर के जो निवेशक है वो इंडिया में कंटिन्यूसली पैसा डाल रहे हैं। नाउ यही वो एफआई थे जिन्होंने कंटिन्यूसली 24 महीने तक हर महीने इनका जो है बहुत बड़ा आउटफ्लो रहा, जिसकी वजह से डिस्पाइट डीआई जिन्होंने बाइंग करके मार्केट को संभाला, हमारे जो मार्केट्स थे वो रेंज बाउंड थे। अब जैसे ही एफआई की बाइंग आ गई, हमारे मार्केट ने वापस मोमेंटम पकड़ लिया। सो जो निवेशक है, मुझे लग रहा है कि अभी भी बहुत अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। अगर आप निफ्टी के स्मॉल कैप एंड मिड कैप इंडेक्स को देखें, तो वो अभी भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास नहीं आए, जबकि निफ्टी ऑलरेडी ऑल टाइम हाई क्रॉस कर चुकी है। और अब सिर्फ निफ्टी को देख के यह कॉल नहीं लिया जाए कि मार्केट में तेजी या खत्म हो गई है या हम पीक पर है, बिकॉज अभी भी जो स्मॉल एंड मिड कैप इंडेक्स है वहां से जो पोटेंशियल मुझे लगता है वो काफी काफी सिग्निफिकेंट है। तो आई फील कि इस तरह की रैली के बीच में पॉजेज आ सकते हैं, क्योंकि कहीं पे भी कोई भी मार्केट एक तरफा तो नहीं चल सकता। बट ये साल मुझे बहुत पॉजिटिव लग रहा है। मुझे लग रहा है कि अभी भी स्पेस है यहाँ पे पैसे बनाने के लिए। आपको एक डेफिनेटली एक अच्छा पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, एंड डेफिनेटली इस रैली को आप आगे भी प्ले कर सकते हैं। फोमो वाली बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यही नॉर्मली होता है। जब बरसात आती है तो नए मेंढक आते हैं। सो इसमें तो ये तो रीति है। मगर जो एक अच्छी बात मुझे लगी रिटेल इन्वेस्टर्स की इस बार, अगर आप देखेंगे लास्ट 2-3 साल के बाद, स्पेशली पोस्ट कोविड, the maturity level and the level of where they are so educated about what is happening, ये बहुत फिनोमिनल है। तो इस बार मुझे नहीं लग रहा कि कोई जूता चप्पल बेचने वाला या कोई इस तरह के इन्वेस्टर्स मार्केट में पार्टिसिपेट करे। यहाँ पे डेफिनेटली लर्नेड पीपल है जो मार्केट में पार्टिसिपेट करे, इसलिए इनकी जो सेलिंग थी वो इतनी बड़ी आई नहीं जब मार्केट में जब करेक्शन फेस चल रहा था। और अब जब इनको सम सेंस आ गया है कि मार्केट अब अच्छा लग रहा है, तो एकाएक इतनी बड़ी तेजी के साथ लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मुझे ओवरऑल, जैसे मैंने कहा कि पहले भी आपके चैनल्स पे आके मैंने एक मत ही बात रखी है कि इंडिया की जो स्टोरी है वो इंटैक्ट है। और हमारे लेवल पे हम जब स्टोरी को एनालाइज करते हैं तो हमारे लिए तो 7 से 10 साल की स्टोरी है। अब वो 7 से 10 साल के व्यू में मैं ये सर्टन तो हूं कि डेफिनेटली हम पैसा बनाएंगे। बट अगर किसी को 1 साल का व्यू बने और ऐसे मार्केट के अंदर में जहां कभी तेजी है कभी मंदी है, तो डेफिनेटली किसी भी इन्वेस्टर के लिए ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि कहाँ पे पैसे बनाए। तो ये कंफ्यूजन हमेशा इन्वेस्टर्स के पास आता है। और मुझे हमेशा ये एक राय देनी होती है कि आप मार्केट के अंदर में एक लंबा नजरिया रख के काम करें, ना कि वॉलेटाइल से आप घबराएं या टाइमिंग करें, बिकॉज टाइमिंग एक बहुत बड़ा एनिमी है किसी भी इन्वेस्टर के लिए। आप कभी भी सही नहीं हो सकते, आप चाहे कितने भी साल मार्केट में आप स्पेंड कर ले, मे बी इक्का दुक्के बार आप शायद सही हिट कर पाए, मगर लार्जली टाइमिंग जो है वो एक एनिमी है इन्वेस्टर का। टाइमिंग ना करें, आप बस अपना टाइम स्पेंड करें मार्केट में, बने रहें। मुझे लग रहा है कि आप हमेशा पैसे बनाएंगे। एटलीस्ट मेरे एक्सपीरियंस में तो मैंने तो अभी तक यही देखा है। टाइमिंग ना करें, टाइम दे, ये सही स्टेटमेंट था वैसे। शर्मिला मैम, एक समय ऐसा था कि सब कुछ बुरा बुरा ही दिख रहा था, अर्थव्यवस्था में मंदी आ गई, ग्लोबल कंपनियों में इश्यूज आ जाएंगे, ये सब बातें थी। आज का सब कुछ सही है क्या? अर्निंग बहुत अच्छी आएगी, मॉनसून जो थोड़े दिन पहले डिफिसिट था अब बहुत अच्छा सरप्लस की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है, Q1 के अपडेट्स बहुत शानदार आने लग गए हैं, और विद टाइम इकोनॉमिक पॉलिसी स्टेबल हो गई, इंटरेस्ट रेट सिनेरियो बढ़ना बंद हो गया, हर चीज़ बहुत अच्छी हो गई। क्या अब हम यहाँ से कुछ बुरे दौर नहीं देखने वाले हैं? इंडिया की इकोनॉमी में बेस्ट पोजीशन, बेस्ट पॉइज्ड है, यहाँ से मार्केट ऐसी रफ्तार पकड़ेगा जब तक कोई सडन ब्रेक ना लगे। तो क्या लग रहा है आपको कि या सिचुएशन जब सही चल रही है, रेस पे पैर रखे या ब्रेक पे भी पैर रखना जरूरी है अभी? मेरे हिसाब से ग्लोबल सिनेरियो अगर आप देखेंगे तो वहां पर अभी भी काफी क्वेश्चन मार्क्स है। जैसे आज सुबह ही जिस तरह से यानी आज जिस तरह से मार्केट रिएक्ट हुआ है, दैट इज लार्जली टू ग्लोबल क्यूज। और जिस तरह से यूएस में एम्प्लॉयमेंट डेटा आया और वहां से फिर से जो एक कंसर्न हुआ कि इंटरेस्ट रेट हाइक्स वहां पर और
वैसे भी उन्होंने एक इंडिकेशन दिया था कि और करेंगे, लेकिन दैट विल बी सूनर रादर देन लेटर। तो मेरे हिसाब से वो कंसर्न अभी भी बना है कि किस तरह से यूएस में पूरा इंटरेस्ट रेट सिनेरियो प्ले आउट होगा। तो ऑनेस्टली आई थिंक वहां पर भी इकोनॉमी सीम्स टू बी ऑन अ फेयरली स्ट्रांग फुटिंग। अगर इस तरह का डेटा आता है कि जॉब्स जो उनकी उम्मीद थी उससे ऑलमोस्ट दुगने रेट पे बढ़े हैं। लेकिन जहां तक यूरोप का सवाल है, वहां पर जिस तरह का इन्फ्लेशन है, रशिया और यूक्रेन का सवाल है, that we we are like more than a year now, you're 3 months into the situation, और अभी भी वहां पर like there is no relief in that। और वो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है बिकॉज रशिया प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन द होल ऑयल एंड गैस पार्ट ऑफ द स्पेस। चाइना अपनी अलग दिक्कतों से गुजर रहा है, और कभी डेटा ये सजेस्ट करता है कि चीजें अब वहां सुधर रही है, कभी ऐसा लगता है कि नो वहां अभी भी और भी समय लग सकता है। बट यस, आई थिंक विद सम डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस हम ये काफी चीजें अब अच्छी लग रही है, एंड आई थिंक दैट्स द स्टोरी दैट वी आर नाउ बाइंग। तो गौरांग सर, एक बात बताओ, ऐसा कि आप फंड मैनेजर से मिलते हो, आप इतने सालों से मार्केट को ट्रैक कर रहे हो, कहीं ये प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी तो नहीं दिख रहा आपको? क्योंकि पैसा आ रहा है, एफआईज का भी पैसा आ रहा है, एसआईपी का भी, और पैसा फंड मैनेजर्स के पास भरपूर है, और वैल्यूएशन स्ट्रेच हो चुके हैं। एक ही कंपनी को अगर आप 30 के मल्टीपल पे लेते थे तो आज 35 के मल्टीपल पे खड़ा है। आपके पास मजबूरी है कि आपको लेना भी जरूरी है कि पैसा आ ही जा रहा है। तो कहीं ये प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी तो नहीं जा रहा है धीरे धीरे फंड मैनेजर्स के हाथ में या इन्वेस्टर्स के हाथ में? जो चीज आप 20 में छोड़ कर आए आपको 30 में लेनी पड़ रही है। ये सिचुएशन तो नहीं कहीं खड़ी हो रही बाजार में? तो देखिए, फिर से वही बात आ जाती है, जैसे आप समय देना चाहते हो बाजार में, या फिर आप ये देखते हो कि आप बाजार को टाइम करते हो का नहीं। दूसरी बात यह है सुमित कि अगर पैसा आ रहा है तो उसके साथ साथ नए पेपर्स भी आ रहे हैं आईपीओ के माध्यम पे द्वारा वगैरह वगैरह, और एक समय पर यह चिंता बिल्कुल होती है कि ज्यादा लिक्विडिटी यानी कि नकदी अगर बाजार में आ गई तो बहुत चुने हुए क्षेत्र और स्टॉक से जिनके पीछे ये जो नकदी या लिक्विडिटी है वो जाना चाहेगी, और उसके कारण मूल्यांकन को लेकर के थोड़े बहुत ऊपर की तरफ दायरे हो सकते हैं। जहां पर आमदनी का सवाल है वो इतने आपको जस्टिफाई करते हुए नजर नहीं आएंगे। लेकिन धीरे धीरे वहां पर भी हमने देखा है और अनुमान लगा जा रहा है कि ये जो वित्तीय वर्ष शुरू हुआ है उसमें भी मेरे ख्याल से जो ग्रोथ है कॉर्पोरेट इंडिया की, वो मेरे ख्याल से एक डबल डिजिट में ऊपर की तरफ आनी चाहिए, ऐसा अनुमान हम लगा के चल रहे हैं, बशर्ते कि कोई ऐसी दुर्घटना ना हो या फिर कोई ऐसी परिस्थिति या खबरें ना उभर करके आए। तो मैं ये मानता हूं कि हाँ, क्या आपको फिर उस समय में जहां पर काफी सारी लिक्विडिटी कुछ एक क्षेत्र को या फिर शेयर्स के पीछे जा रही, तो आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि वो ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर वैल्यूएशन भी जस्टिफाइड है और अंडर परफॉर्मेंस भी थोड़ा बहुत दिखा था आपने। तो मेरे ख्याल से ऐसे समय पर आपको ऐसे क्षेत्र पर ध्यान देना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग दैट लिक्विडिटी को लेकर के चिंता नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और एक समय आया भी था, आपको याद होगा सुमित, बहुत सारे रुपये जो है वो स्मॉल कैप में गए थे और बहुत सारे फंड हाउसेस ने स्मॉल कैप फंड लेकर के आए थे और फिर वहां पर जस्टिफिकेशन नहीं रहा था अर्निंग्स और वैल्यूएशन को लेकर के। तो ऐसी परिस्थिति हो सकती है, मगर एट द सेम टाइम नए पेपर भी बाजार में आए आईपीओ के माध्यम से द्वारा, एंड आई होप दैट उस तरीके की परिस्थिति ना हो। बट आपको ये ध्यान रखना है, अर्निंग्स एंड वैल्यूएशन जस्टिफाई करना चाहिए। नहीं तो गौरांग सर, कहीं ऐसा सिचुएशन नहीं दिख रहा कि महंगा और महंगा, सस्ता और सस्ता, जो नहीं बिक रहा वो नहीं बिक रहा, जो बिके जा रहा वो बिके जा रहा है? ऐसा सिचुएशन तो नहीं दिख रहा ना आपको? आप अगर बाजार में कोई चीज लेने जाएंगे एज एन आम आदमी सुमित, तो आप अच्छी चीज खरीदेंगे, आप कोई खराब चीज तो खरीदेंगे नहीं जो फैक्ट्री सेकेंड या थर्ड सेल में मिलती हो। अगर आपको अच्छी चीज खरीदने हैं तो आपको उस हिसाब से प्रीमियम भी देना पड़ेगा। अब ये बात है कि काफी सारे जो छोटे निवेशक हैं वो आकर्षित हो जाते हैं इक्का दुक्का शेयर में, सिंगल डिजिट डबल डिजिट, बिना कोई समझदारी के, बिना अभ्यास करे हुए। हर हमेशा हमें ये कहते हैं कि आप अच्छे शेयर्स खरीदे, कम क्वांटिटी में खरीदे, लेकिन अच्छे शेयर्स खरीदे। बड़ी क्वांटिटी में आपको जो कंपनी के बारे में पता नहीं है, अगर आप उस शेयर में निवेश कर देते हैं तो आपका अकस्मात होना या फिर जोखिम बहुत ही ऊपर के तरफ जाना स्वाभाविक है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए इस सब चीजों को लेकर के। जैसे मैं बोल, अच्छी चीजें प्रीमियम कमांड करेगी, बुरी चीजें आपको डिस्काउंट पे मिलेगी। मयूर